क्वेश्चन नंबर 1, औरतों को हॉट और पुरुषों को कूल क्यों कहते हैं? यह प्रश्न राखी ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल ज़्यादातर औरतों को बिल्कुल स्मार्ट या हॉट दिखाई देने का शौक होता है। वह हमेशा आकर्षक ही दिखना चाहती है, इसलिए वह हॉट होती है। इसके विपरीत पुरुष ज़्यादा टेंशन लेने वाले होते हैं और बिल्कुल कूल दिखाई देना पसंद करते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस कब खत्म होगा? यह प्रश्न बबलू साहू ने शिलोंग से पूछा है और काफ़ी सारे लोगों ने भी यह प्रश्न पूछा है। दरअसल इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया है। कुछ देश लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दे रहे हैं, लेकिन स्थिति पहले की तरह सामान्य नहीं दिखती। जिन जगहों पर रोजाना भयंकर भीड़ हुआ करती थी, अब वो जगह खाली खाली है। स्कूल कॉलेज से लेकर यात्राओं पर प्रतिबंध है, लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। दुनिया का हर शख्स इससे किसी न किसी रूप में प्रभावित है। यह एक बीमारी के खिलाफ बेजोड़ वैश्विक प्रतिक्रिया है, लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर यह सब कहाँ जाकर ख़त्म होगा और लोग अपनी आम जिंदगी में लौट पाएंगे भी या नहीं। दरअसल भले ही अगले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के मामले में ज़रूर कमी आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत दूर होंगे। यह समाप्त होने में बहुत समय लगेगा। ऐसा अनुमान है कि इससे शायद साल भर भी लगे। हालांकि यह भी साफ है कि सब कुछ बंद करने की नीति बड़े तबके के लिए लंबे समय तक संभव नहीं है। सामाजिक और आर्थिक नुकसान तो विध्वंसकारी है ही। दुनिया के कई देश अब चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई खास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो सके, लेकिन यह भी सच है कि कोरोना वायरस गायब नहीं होने जा रहा है। अगर आप प्रतिबंध हटाते हैं तो वायरस लौटेगा और मामले तेज़ी से भी बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर पर तिल क्यों होते हैं? यह प्रश्न महेश ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल तिल त्वचा पर एक वृद्धि होती है जो आमतौर पर भूरे या काले रंग की होती है। तिल अकेले या समूह में त्वचा पर कहीं भी हो सकते हैं। अधिकांश तिल बचपन की शुरुआत में या व्यक्ति के जीवन के 25 वर्षों के दौरान उत्पन्न होते हैं। व्यस्तता के दौरान 10 से 40 तिल होना सामान्य है। दरअसल तिल तब उत्पन्न होता है जब त्वचा की कोशिकाएं फैलाने के बजाय एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट्स कहा जाता है। अब यह ऐसा रंग द्रव्य बनाती है जो त्वचा को उनका प्राकृतिक रंग देता है। सूरज की किरणों के संपर्क में आने के बाद किशोरावस्था के दौरान और गर्भावस्था के दौरान तिल गहरे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंसान का बुरा वक्त क्यों आता है? यह प्रश्न ओम प्रकाश ने वाराणसी से पूछा है। दरअसल यह कहना तो संभव नहीं है कि कब किसका बुरा समय आ जाए, और यह कहना भी उचित नहीं है कि बुरा वक्त होता है, क्योंकि वक्त तो निरंतर गतिमान है। लेकिन जब भी किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है तो वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वो पल होता है जब इंसान की परख की जाती है वह जिंदगी में ऐसे दौर में सही निर्णय लेने में सक्षम है कि नहीं, और अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करता है और अपने जीवन को किस मार्ग की ओर ले जाता है। जिस मार्ग पर वो जा रहा है वो सही भी है या नहीं। दरअसल कोई बुरा या अच्छा वक्त नहीं होता। वक्त तो हमेशा एक जैसा रहता है। वो तो हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है कि किस प्रकार जीना है। बस हमको सही निर्णय लेने की परख होनी चाहिए और खुशी से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किन्नरों के मासिक धर्म आते हैं? यह प्रश्न सुरेश ने बिहार से पूछा है। दरअसल किन्नर शब्द का प्रयोग लोग हिजड़े के लिए भी कर देते हैं, किंतु सही शब्द में यह पारलौकिक मिथिकल लोगों के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो यह बेहतर होगा। किन्नर 2 तरह के होते हैं, M2F और F2M। प्रथम विभाग में महिला के गुण तत्व अधिक होने के कारण उरोज विकसित होता है, जबकि दूसरे वाले लोगों में उरोज विकसित नहीं होते। दोनों प्रकार के किन्नरों को पीरियड्स नहीं होते, क्योंकि उनके गर्भाशय और ओव्यूलेशन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे गुप्त अंगों में बाल क्यों होते हैं? यह प्रश्न बहुत से लोगों ने पूछा है और इस प्रश्न का जवाब हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना हमारे कार्य नहीं है। तो चलते हैं जवाब की तरफ। दरअसल सबसे पहली बात तो गुप्त अंगों पर जो घने बाल होते हैं वह वहाँ के तापमान को नियंत्रण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जंगनांग होता है और जंगनांग में वीर्य बनता है और अंडाणु बनता है, और इसके लिए खास तापमान की ज़रूरत होती है क्योंकि वह शरीर के अंदरूनी हिस्से में होता है। तो बाल वहाँ के तापमान को नियंत्रण करते हैं। यदि ज़्यादा गर्मी होती है तो बाल वहाँ पसीने को पैदा करते हैं, जिससे वहाँ का जो तापमान है ठंडा हो जाता है। अगर तापमान बाहर
ठंडा है तो यही बाल वहाँ के तापमान को गर्म कर देते हैं। वहाँ पर काफ़ी संवेदनशील ग्रंथियाँ जननांगों में होती है। घने बाल जननांगों में हो तो यहाँ यौन इच्छा को भी बढ़ा देते हैं, बशर्ते जिनके जननांगों में बाल नहीं होते या वहाँ इनको साफ कर देते हैं। यही कारण है कि यूरोप में भी ज़्यादातर आजकल महिलाएं व पुरुष बगलों एवं जननांगों के बाल को साफ नहीं करते हैं और यही जापान, चाइना और एशिया में बाल को बिल्कुल भी साफ नहीं किया जाता है। यहाँ तो हमारे इधर के लोग अज्ञानतावश इन जननांगों के बालों को साफ कर देते हैं, वरना आप कभी भी योगाचार्य लोगों को देखिए, वहाँ कभी भी बगलों के बालों को और जननांगों के बालों को शेव नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ यह बखूबी जानता है कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, भिंडी खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? यह प्रश्न मयंक ने कानपुर से पूछा है। दरअसल आप और हम सब खाने के साथ भिंडी की सब्ज़ी भी बड़े चाव से खाते हैं, चाहे भरवा भिंडी हो या सूखी हो या फिर रसेदार लटपटी, स्वाद कहना ही क्या। दूसरी बात, भिंडी की सब्ज़ी बादी करती है, इसमें स्टार्च अधिक होता है। नॉर्मली भिंडी के सेवन के बाद कुछ खाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जिन्हें साइनस संबंधी रोग है उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए, यह कब्ज़ भी बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, सबका जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।